वहां तक सब साफ थे, वहां तक सब साथ थे, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए, बिखराव, अलगाव शुरू हो गया, और ये बहुत बड़ी बड़ी दरारें अब इस पूरी यूनिटी में नजर आ रही हैं। क्या असल में कॉज ही पहले ऐसा था जिसको लेकर आखिरकार ये होना था, या अचानक एक घटनाक्रम हो गया जिसकी वजह से सब कुछ डिफीटेड हो गया? जरा इसको समझेंगे, लेकिन पहले नूपुर जी, अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है, बहुत सारी एफआईआर दर्ज की गई हैं, सबूत खंगाले जा रहे हैं। एक अहम खबर आपको बता दें कि टिकैत ने मंच से यह कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहने की बात कही जा रही है। हालांकि उधर सरेंडर की बात भी ऑफ द रिकॉर्ड की गई और ये कहा गया कि अगर पुलिस आती है तो मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा और जेल भरा जाएगा। टिकैत के मंच से दूसरे किसान नेताओं ने भी इस पर हामी भरी सॉलिडेरिटी दिखाई और ये कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। इसमें चौधरी दिगंबर भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन खत्म नहीं होगा, जेल भर जाएगा, टिकैत गुट का कहना है। चलिए इस पर हम समझ लेंगे, इसको भी समझेंगे, और नूपुर जी इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि पहले ढील दी गई और फिर पतंग काट दी गई, रिएक्शन आपका? नमस्कार दिनेश जी, आपको, सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि राकेश टिकैत, जिनको मैं भाई साहब बोलती हूँ क्योंकि मेरे ननिहाल के क्षेत्र के और मेरे खुद के ननिहाल में आज तक किसानी होती है, लेकिन मुझे इतनी बात जरूर चुभी है कि राजनीति तो ये करते रहते हैं, चुनाव लड़े उसका क्या हर्ष हुआ सब जानते हैं, लेकिन ये क्या मतलब है कहने का किसी के बात की जागीर कौन रोकेगा? मैं पढ़ के सुना रही हूँ। दिल्ली खबरदार, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, किसी की औकात, जब पहुंच गए तो दिल्ली पुलिस रोकेगी तो रोक के दिखा दे। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट से लाल किला झंडे लेके पहुंच जाइयो। मैं पूछना चाहती हूं कि आप हैं कौन? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि वो लोग किसान नहीं थे। इस देश का कौन सा किसान, कौन सा अन्नदाता हमारे तिरंगे झंडे का इतना बड़ा अपमान कर सकता है? कौन सा किसान, कौन सा अन्नदाता उस तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करके पुलिसकर्मी के ऊपर ही हमला नहीं? लेकिन इन दोनों चीजों में वो डिमार्केशन डाल रहे हैं नूपुर जी। उन्होंने इसमें डिमार्केशन की लाइन डाली है। उन्होंने ये कहा कि अब उसको तो नकार नहीं सकते, डंडा झंडा वाली बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं तो झंडे के लिए डंडा मंगा रहा था, बक्कल तार दिए जाएंगे, और ये सब जो बातें कही थी उसको उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी, इसको कोई लोकतांत्रिक तरीके से निकाली जाने वाली थी, इसको कोई कैसे रोक सकता है? झंडे वाली बात पर कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भी यही कह रहे हैं। आप कीजिए फर्क। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और ये भी पूछना चाहूंगी कौन सा किसान और कौन सा अन्नदाता ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके एक डीटीसी बस को उड़ेलने का और उसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके पुलिसकर्मी के ऊपर चढ़ा के उसकी मृत्यु करने की कोशिश भी कर सकता है? अब ये अपने बयान में और अपने बचाव में कुछ भी कहते रहे, अब तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया। रही बात सीसीटीवी के और अपनी जांच पड़ताल की, वो तो पुलिसकर्मी करते रहेंगे। 4 महीने पहले देश के सॉलिसिटर जनरल ने साफ कह दिया था सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कि हम किसी भी किसान और अन्नदाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स हो गए थे, रेंट अ कॉज एक्टिविस्ट ने बहुत कॉजेस को ज्वाइन करने की कोशिश करी, उमर दुनिया भर के लोग आ गए थे। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया था कि हम यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम बिल्कुल हमला नहीं करवाएंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये डर जता दिया था 12-13 जनवरी को कि सड़कों के ऊपर खून खराबा ना हो, इसलिए संयम बरतते हुए हमारे देश की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने 3 तरीके के रूट दिए। 12 बजे के बाद आप शुरू करिए अपनी ट्रैक्टर रैली। आप ही अड़ियलों की तरह जिद पे अड़े हुए थे कि 26 को ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है नूपुर जी। टीवी9 भारतवर्ष और टीवी9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर